दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स पांडा के यूट्यूब चैनल पर। अभी रिसेंट में आईबीपीएस की जो एज कट ऑफ डेट है इसको लेकर यूट्यूब पर जो अमर सर हैं उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्सेज और बाकी चीज़ों के प्रमोशन में लगे रहे। लेकिन जैसा कि ये एस्पिरेंट का एक मुद्दा था कि जो एज कट ऑफ है ऐसी होनी चाहिए, एक फिक्स हो। जैसे कि आईबीपीएस में अगर मैं देखूं कि जो पीओ है कई बार नोटिफिकेशन लेट आता है, या आरआरबी पीओ की बात की जाए, आरआरबी क्लरिकल, तो जब नोटिफिकेशन लेट आता है तो ये कट ऑफ भी बहुत रिसेंट में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होते हैं उनको मौका यहाँ पर नहीं मिल पाता। एसबीआई का अपना फिक्स है कि वो 1 अप्रैल को मेजर करता है। अब जैसे आप देखेंगे कि यूपीएससी चाहे नोटिफिकेशन एक आध महीने ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उनका क्राइटेरिया फिक्स है कि एज कट ऑफ जो है वो हम इस डेट को रखेंगे। इसी सिलसिले में उनका अमर सर और एक दो लोग और हैं जिन्होंने शायद इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी बात रखी, लेकिन मैंने देखा कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पर अपनी क्लासेस देते हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने इसको कोई सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनको लगता है कि यार क्यों इधर उधर की चीज़ों में पड़े और इससे क्या मुझे मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए था। कायदे में अगर बहुत ही ज़्यादा एक हाई यूज डिमांड में सारे लोग मिलकर अगर इस पर वीडियो ही क्यों ना बना देते या फिर एक मैसेज क्यों ना देते, तो इससे काफ़ी प्रेशर बन सकता था। और आईबीपीएस जो है वो रातों रात अपने डिसीजन बदलने में है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर कुछ यहाँ पर एक होप बनती, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें कुछ हो सकता है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक एक कलेक्टिवली फॉर्मेट में सारे लोग मिलकर कोई एक प्रोटेस्ट ऑनलाइन ही क्यों ना करो, जरूरी नहीं कि एक ऑफिशियली आपको एक फील्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ लोगों को आप बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी किसी मुद्दे को एजुकेट कर रहे हो और सही का साथ दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर सब लोग मिलकर करें तो कहीं ना कहीं पर एक सफलता में मिल सकती है। बट मैंने देखा कि अमर सर जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया और ट्विटर पर उन्होंने हैशटैग भी चलवाया, लीड भी कर रहे थे, हाई कोर्ट में एक केस भी फाइल हुआ है, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट उसके बाद लेटर ऑन कोई ऐसा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। बट मैं यही कहूँगा कि हार मानने से कोई मतलब नहीं है। आप आईबीपीएस को जो इनका पोर्टल है, मैसेज है, आप इनको चिट्ठियाँ भेजो, ठीक है। मैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या लगता है कि आप कंप्यूटर में प्रिंट आउट निकाल दो और इंडिया पोस्ट से आप पीएमओ को एक लेटर भेज दो, ठीक है। एक आप आईबीपीएस के डिपार्टमेंट को भेजो, एक आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजो। तो इससे क्या होगा, उनके पास अगर नंबर ऑफ लेटर्स काफ़ी ज़्यादा पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि यार ये मुद्दा सच में बात करने के लायक है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट निकल रहा है वो हम सभी के लिए निकल रहा है। अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो वो किस काम का रिक्रूटमेंट है। तो मेरा यही कहना होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को करो, मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप शेयर कर दो इसको, ताकि लोग एटलीस्ट थोड़ा सा एक्टिवली एक एक लेटर ही क्यों ना लिखें। इंडिया पोस्ट से आप 3 लेटर भेजो। मैं जो उसका फॉर्मेट अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, इस वीडियो को लोग शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स अपने व्यूज़ देंगे, तो मैं इसका आपको पूरा मसौदा बनाकर दे दूंगा कि क्या आपको कंसर्न वहाँ पर रेज करना है, ताकि आप पीएमओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आईबीपीएस इन तीनों को एड्रेस करते हुए एक एक चिट्ठी लिखकर भेजो इंडिया पोस्ट डाक से, ताकि इनके पास ज़्यादा चिट्ठियों का अंबार आएगा तो इनको लगेगा यार ये चिट्ठियाँ आ कहाँ से रही हैं, क्यों आ रही हैं। तो जब वो उनको खोल कर देखेंगे तो उनको लगेगा ये तो लोगों से जुड़े हुए रोजगार के मुद्दे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं पर कोई एक कमेटी बनाई जाए या फिर कोई एक बैठक की जाए जिस पर कुछ कंक्लूजन निकले। देखो एज का इशू गलत है। अगर आप रिक्रूटमेंट को बहुत डिले कर रहे हो तो आप एज कट ऑफ डेट जो है वो आप रिसेंट में नहीं रख सकते, आपको स्टार्टिंग से ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो एस्पिरेंट पूरे साल इंतजार करता है कि मैं आरआरबी पीओ का फॉर्म भरूंगा, क्लरिकल दूंगा, अब उसमें एज का ये ऊपर नीचे कर डालते हो तो उसमें लोग ओवर एज हो जा रहे हैं, उनका पूरा प्रोसेस खराब हो जा रहा है। या तो उनको आप एज में छूट दो, जैसा कि कई बार कोविड के दौरान हुआ है। अब नोटिफिकेशन लेट आ रहा है, उसमें एस्पिरेंट की कोई गलती नहीं है, वो तो तैयारी अपने टाइम से कर रहा है। तो इन चीज़ों पर एक बात अपनी रखनी चाहिए। मैं कोई सच कोर्स का प्रमोशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जो है जागरूक हो और लोगों को उनकी लाइव क्लासेस में आप इंटीमेट करें अगर आप किसी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि तैयारी आप क्यों कर रहे हैं, कि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने को ही नहीं मिलेगा तो जिन लोगों के आपने कोर्सेज बाय कर रखें वो तो किसी काम के नहीं होंगे। तो मेरा बार बार आपसे विनम्र निवेदन अनुरोध होगा कि जो इस मुहिम में जुड़ रहा है उसका पूरा साथ दो। और ये क्या है ना, आप लोगों के ही मुद्दे हैं, बस हम जैसे लोग क्या है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक जरिया है कि हम आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट आपको करना है। मैं देखता हूँ 4-5 लोग कमेंट करेंगे, 2-4-6 लोग लाइक कर देंगे, उनको लगेगा अरे यार क्या बात कर रहा है, हटाओ।
कोई मतलब नहीं। तो ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। आपको अपना साथ देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करने पड़ेंगे, तभी जाकर कहीं कुछ हो सकता है। मैं फिर मिलूंगा और मैं एक बार अमर सर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं ईमेल के माध्यम से। अगर होता है तो मिलकर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 2-4 लोग और मिलते हैं, क्योंकि देखो एसएससी के एजुकेटर्स हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तभी कुछ कंक्लूजन निकलता है और एसएससी अपनी नोटिस निकालता है। आईबीपीएस में मैं देखता हूँ कुछ नहीं होता है, और एग्जाम 12 लाख 14 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, कभी एसबीआई का आ रहा है, कभी क्लेरिकल आ रहा है, इतने सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं। जो मनमानी चल रही है वो मनमानी चलती रहती है। मैं कहूँगा कि जरूर इसके ऊपर अपनी एक बात रखनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए ना कि क्या ऐसा हो सकता है, एस्पिरेंट को नीड है, कराया जाए, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ इथिकली ठीक है उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि विचार विमर्श करने से चीज़ आगे बन सकती है। तो आगे मैं फिर मिलूंगा और करंट अफेयर्स फंड आपकी पूरी हर तरीके से मदद करेगा, जैसे भी हो पाएगा। कुछ नोटिस मिलेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ मैंने स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर रखा है, वो मैंने करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा रखा है। अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस स्टडी मटेरियल से आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। तो आप उन पीडीएफ्स को, उन हमारे जो फ्री वीडियोज़ आते हैं डेली, आप उनको देखा करिए यूट्यूब पर, और करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करें। आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।